गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नदी की गति को कोई गति नहीं देता है, स्वयं परमात्मा का अनुशासन ही उसको गति देता है। ऐसे ही जीवन भी है, उसके लिए वही दोनों चीज चाहिए। गति मन से है, परंतु समय मंजिल पर पहुंचाता है। गति मन की है, परंतु मंजिल पर समय पहुंचाता है। दैनिक जीवन जिसको हम जी रहे हैं, रोज ऐसे प्रसंग उसमें आते हैं जो निदेशात्मक होते हैं, परंतु हमारी जिंदगी में जो भी रोज आता है वो सब कुछ निदेशात्मक ही नहीं होता। कुछ स्वीकारात्मक भी होता है। बराबर तोल करके जांच करके देखिए, एक दिन के 24 घंटे के जीवन में कितना ऐसा आया जिसको बुहार कर बाहर कर देना चाहिए, और कितना आया कि जिसको जोड़ करके रख लेना चाहिए। घर में झाड़ू लगाई जाती है, कूड़ा निकाला जाता है, परंतु कोई कीमती चीज अगर कूड़े में आ जाए तो झाड़ू लगाने से पहले उसको उठा करके सुरक्षित कर दिया जाता है। हमारे जीवन में भी ये दो चीज बराबर चलती रहती हैं। निदेशात्मक दो कदम है, ये जिंदगी के दो कदम है जिनसे आप चलते हैं। एक बुराई को छोड़ना और दूसरे में अच्छाई को वर्ण करना। निरंतर बढ़ते चलने के लिए इन दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मिक प्रगति के उच्च लक्ष्य तक, आत्मिक प्रगति के उच्च लक्ष्य तक अगर आपको पहुंचना है तो इन दो कदम के बगैर आप नहीं चल सकते। अब मैं आत्मनिर्माण की बात आज आपसे करूंगा। आत्मनिर्माण की बात आपसे करूंगा। आत्मनिर्माण के लिए 4 सिद्धांत है, 4 सिद्धांत। और उनको मैं चाहूंगा कि बहुत सरल करके व्यवहारिक जीवन में उनको अपनाया जाए, भुलाया ना जाए। और उन 4 सिद्धांतों को 4 वेद भी कह देना, या चारों वेदों का उनको सार कह सकते हो। मैं यहां तक भी कहने में हिचकिचा नहीं रहा। अगर इन 4 सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में मान लिया, या कहिए मान लिए से काम नहीं चलेगा, उतार लिया, तो आपका जीवन ही वेद बन जाएगा।
मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर जम्भाई आती है तो तमोगुण काम करता है, और मुझे आ रही है। आत्मनिर्माण की बात कर रहा हूं। हर दिन आपको बहुत गंभीरता के साथ, मैंने गंभीरता ही नहीं बोला, उसके साथ बहुत गंभीरता के साथ आपको यह चिंतन करना है। जब भी समय मिले और जब भी आपको याद आए, क्योंकि अभ्यास में नहीं है, जब भी स्मृति इसकी तरफ लौट करके जाए, तो इन चारों तत्वों को जीवन का आधार मान करके हृदयंगम करते रहना। वो तथ्य मैंने बोला था, आर पार की बात मैंने बोली थी। जितना आप उन तथ्यों का चिंतन मनन करेंगे, आर पार जाने वाली बात जो कही थी, या अंतःकरण की गहराई में घुसने की बात कह रहा हूं, वो आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगी। और उसी अनुपात में आत्मनिर्माण के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करने लगेगी। बोलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी स्वीकृति लेना चाहता हूं। एक पौड़ी आपने पूरी करी है सुनने की, और जिनमें लगन है, ये लगन आपके स्वभाव का अंग बन चुकी है। अब तो मैं जीवन के अंग की बात आपसे कर रहा हूं। उन चार जो सिद्धांत मैंने अभी बात की है, उनकी बात कर रहा हूं। आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकें कि हम इन पर चलेंगे? क्योंकि किसी भी चीज का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्म किया जाए। कर्म के बगैर परिणाम नहीं है। परिणाम नहीं है, सोचने का कोई परिणाम नहीं है। परिणाम कर्म का है। जो अपने जीवन को इस पथ पर चलाने के लिए तैयार हो, या मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं और आपको समझ आ गया? लिखे जल्दी से, मुझे कहना पड़ता है, लिखिए। आपको खुद लिखा, अपने पक्ष को आपको खुद मजबूत करना चाहिए। योगेश लिखता है तो वो पाता है, जो पाता है वो ही बोलता है। चलिए, कोई नहीं लिख रहा, फिर भी मेरा धर्म है आपको बताना, समझाना। पहला जो उसका तत्व है उसको कहते हैं आत्मदर्शन। आत्मदर्शन बेटा, चार ही बात आपसे कह रहा हूं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, जो चीज आपके स्वभाव में है, क्या उसको अपनी चेतना के साथ आप उसका दर्शन नहीं करते? अंदर से देखिए,
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गुप्त हैं, आपने छुपा करके रखी हैं। गुप्त से मतलब है जो आपने छुपा करके रखती हैं, किसी के सामने उसको प्रकट नहीं कर सकते, परंतु आपके स्वभाव का अंग है। बोलो, ऐसी कितनी सारी काम है जो आप रोज आदत के वशीभूत करते हैं, परंतु मजबूरी में किसी के सामने उनको प्रकट नहीं कर सकते। आत्मा सर्वस्व है, आत्मा सर्वस्व है। बेटा, निरीक्षण की तो बात पहले कह दी है। हाँ लाडली बेटी कह करके कह रहा हूं ललिता, मेरे पास और गिड़गिड़ाने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं तो, आप कहिए, गिड़गिड़ाना शब्द लगा करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सबका निर्माण हो। तो उसके लिए पहला बोला है आत्मनिरीक्षण। जैसे आपकी आदतों में, या कहिए आपके स्वभाव में, कितने सारे गुण और दुर्गुण निवास करते हैं। बोलो बेटा, करते हैं कि नहीं करते हैं? बेटा, बड़ा आसान रास्ता बता रहा हूं आपको, बड़ा आसान रास्ता। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके स्वभाव में बहुत सारे दुर्गुण निवास नहीं करते क्या? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला है, और वो ये बोला है कि 2 कदम मैंने आपको बताए, 2 कदम। पहला कहा निदेशात्मक जो कुछ भी है उसको छोड़ना है। दूसरा कहा विधेयात्मक जो कुछ आपके पास है, जो विधि के अनुसार है, उसको आपको स्वीकार करना है। बोलो, ये 2 बात समझ आई? ये 2 कदम है जिंदगी के 2 कदम है। निदेशात्मक और विधेयात्मक 2 कदम है। एक को छोड़ना, दूसरे को पकड़ना। एक से खंडरों को ढाना और एक से बिल्डिंगों का निर्माण करना। बोल बेटी, कौन सी समझ नहीं आई? ये मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे अंदर भर देना, पर तुम भी ये जिम्मेदारी मानिए कि हमको ग्रहण करना है। दोनों की जोड़ी बन जाएगी। कौन सी बात समझ नहीं आई? मैं फिर से दोबारा समझा रहा हूं बेटा। हाँ, फिर बता रहा हूं, समझिए। मैंने आपसे पूछा, हाँ हाँ, मीनिंग भी बता रहा हूं, मीनिंग भी, सब चीज बताऊंगा। आप लोग झाड़ू लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? कूड़े की तरफ तो आप ध्यान नहीं देती, और कोई कीमती चीज उसमें निकल आए तो उसे उठा करके रख लेती है। जो कूड़ा है वो निदेशात्मक है, जो कूड़ा है वो निदेशात्मक है, उसको तो बुहारिए। मेरा मतलब है कि गुणों को तो अपने पास उठा करके सुरक्षित रख लीजिए, और जो दुर्गुण है उनको बाहर कर दीजिए। बोलो, इतनी बात ठीक लग रही है? ये 2 कदम जिंदगी के बताए हैं, और आगे 4 वेद आपके जीवन में उतारने हैं। आत्मनिरीक्षण पहला बोला है, आत्मनिरीक्षण, अर्थात उस कूड़े में पड़े हुए गुणों को तो उठा करके अपने अंदर रख लीजिए।
मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आज आप 24 घंटे का, अब से 7 बजे से लगाकर कल 7 बजे तक 24 घंटे का आप जीवन जिएंगे, तो कितने अच्छे और कितने बुरे विचार और कितने ऐसे हैं जो कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, कर्म करेंगे आप। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? आज के दैनिक जीवन की बात, व्यवहारिक जीवन की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर बुराइयां हैं तो वो अपना काम जरूर करेंगी, मेरे अंदर गुण है या दुर्गुण है वो जरूर अपना काम करेंगे। आत्मनिरीक्षण इसी को ही कहते हैं। हंस की तरह से मोती खाइए, आप कीड़े मत खाइए, कीड़े मत खाइए, मोती खाइए। अच्छा बताओ, गायत्री माता का वाहन हंस है, जो हंस बनेगा गायत्री अपने आप बैठेगी, आपको बुलानी पड़ेगी? मैं आपसे यही कह रहा हूं, जिन 4 चरणों की बात आपसे कर रहा हूं उनमें पहला चरण आत्मनिरीक्षण है, और इसको मैं घुमा करके बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आत्मनिरीक्षण यही है, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए, सूप का स्वभाव। आप अपना स्वभाव ही ऐसा बना दीजिए सूप की तरह से। दोबारा देखो, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बोलो बेटा, बात गलत तो नहीं लग रही? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर दुर्गति आत्मा की है तो मैंने की है, अगर दुर्गति आत्मा की है तो मैंने की है। रीता, जो कल बात तूने कही थी बेटा, उसी का जवाब दे रहा हूं, और किसी का ये छीनी नहीं जा सकती। लाड से, प्रेम से, लाड से, प्रेम से, आत्मीयता से ली जा सकती है। आप उद्देश्य से कितना लगाव करते हैं, आप उद्देश्य से कितना लगाव करते हैं, कह देने से आत्मनिरीक्षण नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण होगा उद्देश्य से आपका लगाव कितना है। परमात्मा परम पवित्र है, तो आत्मा भी परम पवित्र नहीं कहा है, परम पवित्र है। परंतु स्वभाव के दुर्गुणों के जो बादल कबाड़ बनकर के छाए हुए हैं, उस गंदगी में आत्मा तड़फ रही है, पीड़ा है आत्मा को। मन की बात और समय की बात मैंने आपसे की थी, उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रखना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ने देगा। काली घटाएं, काले बादल आपके ऊपर बुराई के मंडराते रहेंगे। शरीर के स्वार्थ, शरीर के स्वार्थ, रुका हूं, जरा ध्यान से देख लेना। शरीर के स्वार्थ और आत्मा के परमार्थ,
शरीर के स्वार्थ। याद रखना, शरीर के जो चीज काम आ जाती है वो गंदी हो जाती है, वो फेंकने योग्य हो जाती है। दोबारा बोल रहा हूं, आपने मुंह में टुकड़ा दिया और मुंह से निकल गया, तो क्या आप उसको उठा करके खा लेंगे? अपने ही मुंह से निकला है और उसका कोर निकल करके गिर गया, तो क्या आप उसको खा लेंगे? घृणा हो जाएगी, उससे घृणा हो जाएगी। बेटा वो जो झाड़ू से बुहार रहे हो वो और कोई नहीं है। जिससे आत्मा घृणा करती है उसको बुहार करके बाहर निकालना है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? जिससे आत्मा घृणा करती है, जिसको स्वीकार नहीं करती, उसको अपनी आदत से बाहर निकालना है। क्या समझ नहीं आया बेटा? मैंने दोनों चीज को, विधेयात्मक और निषेधात्मक, दोनों को समझा रहा हूं। विधेयात्मक यह है कि आप अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने साधन, अपने कीमती चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। बोलो बेटा, क्या समझ नहीं आया? मैं फिर उसको बताऊंगा। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा आपने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया और जो चबाती बार उसमें से कुछ अंश निकल के गिर गया, तो क्या आप उसको उठा के फिर से खाएंगे या फेंक देंगे? जो आपका झूठा हो चुका है, जिसमें लार मिल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी कई बार क्या करता है, बड़ा टुकड़ा तो उसमें से थोड़ा तोड़ लेता, उसे खा लेता, फिर दूसरा ले लेता है, उसको झूठा नहीं मानता। पर जिसमें लार लग गई अपनी, उसको तो झूठा मानता है। इतनी बात समझ आई? तो मैं अब आगे चलता हूं बेटा। हां, योगेश ठीक लिख रहा है बेटा, ठीक लिख रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, त्याज निषेध निर्देशात्मक क्या है? जो शरीर के काम आ गया। मैं दोबारा कहता हूं, शरीर का स्वार्थ है और स्वार्थ त्याज्य है। बेटा एक एक चीज को बैलेंस करके आपको समझा रहा हूं, बैलेंस करके। मैंने कहा है शरीर में स्वार्थ है और जो स्वार्थ है वो त्याज्य है। जो आवश्यक है वो स्वीकार्य है। देखिए, शरीर की बात सबसे पहले कर रहा हूं। आत्मा का स्वभाव है परमार्थ, आत्मा का स्वार्थ है परमार्थ। शरीर का स्वार्थ है आवश्यकता। अरे बेटी, इतना तो बताया है। मैंने अभी कहा है झूठा टुकड़ा जो मुंह से निकला उसको आपको स्वीकार नहीं करते, तो वो त्याज्य है। जिसको आत्मा, जो झाड़ू लगाते हो और उसमें कोई महंगी कीमती आवश्यक चीज जो हमारे काम आएगी वो आ गई झाड़ू पर, कबाड़ में, तो उसको उठा के नहीं रखोगे क्या? जो कबाड़ है, जो त्यागने योग्य है, वो त्याज्य है, उसको स्वीकार ना करें। दीपा, मुझे सब्र नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं चलूंगा तब तक। मैं फिर इसको फिर से समझाऊंगा। अभी नहीं आई समझ, फिर से समझाऊंगा। अपनी जिंदगी में सब झांक करके देखो, जो आप छुप करके करते हैं उसे खुल करके सबके सामने क्यों नहीं करते? मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। मान गिर जाएगा, सम्मान गिर जाएगा, हमारा स्तर गिर जाएगा, हमारा चरित्र गिर जाएगा।
आप छुपाते रहिए और करते रहिए, चरित्र तो गिर रहा है, चिंतन से चरित्र तो गिर रहा है। आप कितना ही छुपा लीजिए, उसका प्रभाव आपके आचरण पर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कितना ही छुपा लीजिए। हां बेटी, ये बात ठीक है, परंतु मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन का कितना बड़ा भाग छुपा हुआ है और कितना भाग प्रकट है? कितना बड़ा जीवन का भाग, जीवन की बात कर रहा हूं, कितना छुपा है और कितना प्रकट है? हमें प्रकट को और स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है, स्पष्ट करना है। छुपाने के लिए मेरे पास कुछ ना हो, अर्थात मेरे में से वो गुण ही निकल जाए। बोलो बेटा, इतनी बात सब है। देखिए समय भी आगे खिंच रहा है और मैं ये नहीं कहूंगा आप जल्दी करें, एक ही पॉइंट बताया तो एक पे ही टिकेंगे। एक बिंदु आपको समझ आया है कि नहीं आया? सब बोलो, सब बोलो। काया से संबंधित जितने पदार्थ और शक्तियां हैं, किस सीमा तक आप उनका उपभोग और उपयोग कर सकते हैं? लक्ष्मण रेखा हर चीज पर होनी चाहिए। लक्ष्मण रेखा हर चीज पर होनी चाहिए, उसको मर्यादा कहते हैं। बोलो भाई, अगर बात समझ आ रही है। लक्ष्मण रेखा हर चीज पर आनी रहनी चाहिए, उसको मर्यादा कहते हैं। तो जीवन मर्यादित दिया जाए, और मर्यादा आत्मा की होती है। आप बंध गए चटोरेपन से, भोग विलास से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब किसकी उत्पत्ति है? हमें अपने आप को बुहारना है, साफ करना है, आत्मा को क्रियाशील करना है। तुरंत हमारा मन क्रियाशील हो जाता है जब भोग विलास के जी बेटी, यही मैं कहना चाहता हूं। इसी को आत्मनिरीक्षण कहते हैं। एक दिन में नहीं होगा, पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए हटाना है, हटाना है। और दीपा बेटा, तुझे तो मैं लाड करके कह रहा हूं, दोनों हम एक दूसरे के बारे में जितना जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट करके चलना है। निश्चित बेटी, ये तमोगुण है, हमारे स्वभाव और हमारी चेतना में समाया है। हमें नहीं पता लगता, हमें नहीं महसूस होता। एक बात मैंने पिछले दिनों आप लोगों को कही थी, मरने के साथ ही ये सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। अगर नहीं होता तो जो इस दुनिया में आपके इस समय कोई बहुत बड़ा अधिकारी है तो वो अगले जीवन में भी वैसे ही ट्रांसफर हो जाता। परंतु ना, ये जो लौकिक ज्ञान है बस वो यहीं तक है। जब मरने का समय आता है तो पत्ते की तरह झड़ जाता है, साथ जाता है संस्कार, साथ जाता है संस्कार।
आत्मशोधन इसी को ही कहते हैं। आत्मनिरीक्षण के बाद आत्मशोधन पर जाया जाता है, अपने आप का शोधन शुद्ध कर दिया जाए। बोलिए, मरने के साथ संस्कार आपके साथ जाएगा, किसी माई बाप की लाल की कीमत नहीं जो उसे रोक लेगा। अब इस समय आपकी मुट्ठी और आपके हाथ में है कि अपने आप को ठीक कर लें, ठीक कर लें। और यह भी याद रखना, बच्चे का किसी तरह मां बाप जन्म भी दे दें और कूड़े में उठा के डाल दें उसको, तो वो जो योग्यता हैसियत धारण करना चाहता वो नहीं कर पाता, सहयोग से ही होता है। ये परमात्मा का दबाव है, विशेष रूप से मां पर, कि वो चाहे कैसा ही बच्चा क्यों ना हो पर अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती। ये ईश्वर का ही दबाव है, ये आत्मा का दबाव है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आत्मीय गुण हैं उनको मन पकड़े और अपना स्वभाव बनाए। अपनी क्षमताओं को अगर आपको बढ़ाना है, आर पार की जो बात मैंने आपसे इतने दिन से करता आ रहा हूं, अंतःकरण की गहराई में अगर आपको घुसना है, तो आत्मनिरीक्षण आपको करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ये पहला वेद है, ये एक वेद है। अगर तुमने एक वेद का, तुम पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, वेद को आप आत्मसात नहीं कर सकते, परंतु एक ये छोटी सी बात आत्मनिरीक्षण की आपने मान ली तो आपका जीवन ही वेद बन जाएगा। आज तो सारा समय ध्यान के लिए छोड़ा ही नहीं, एक ही बिंदु पूरा हुआ है। इतने में ही मैं करा देता हूं, क्योंकि आज मुझे एक बाहर प्रोग्राम देने जाना है, सोलाना, जहां मैंने 10 बजे का समय दे रखा है। इसलिए 5 मिनट बचे हैं, बात को रोक करके 5 मिनट ध्यान कर लें। अंतर्मुखी हुइए, विचारों का अवलोकन करिए, अंतःकरण की गहराई में प्रवेश करने का प्रयास करें। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, आत्मसात, अपनी चेतना में प्रवेश। बुरा पक्ष नहीं देखना है, अच्छा पक्ष देखना है। गुप्त मन, अचेतन मन खुलेगा, गंदगी बाहर निकलेगी। ओ
ओ अंतःकरण में घुसने का प्रयास करिए, अंतःकरण में घुसने का प्रयास। अंदर जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। घुसिए अंदर, पार करिए परतों को पार। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मैंने अभी आपसे कहा था, ये ज्ञान जो अभी मेरे पास है ये अंदर नहीं घुसने देगा, ये नहीं घुसने देगा, ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी गति बाहर की तरफ है। आंख का और दिमाग का आपस में रिश्ता है। आंख ही मत कहिए, इंद्रियों का, पांचों ज्ञानेंद्रियों का और दिमाग का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसकी दिशा बाहर की तरफ है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का जागरण। झूठ मूठ मत करना, अपने साथ धोखा मत करना, कल्पनाओं तक मत रहना। वर्ण करिए, आत्मज्ञान को वर्ण करिए, हिम्मत को जगाइए, एक साहस जगेगा आपके अंदर। तस्य वितुर्वरेण्यम, वर्ण करने की हिम्मत जगाएं, चेतना को वर्ण करने की हिम्मत जगाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। सभी विकारों से परे, तस्य वितुर्वरेण्यम। संजय बेटा, गुरु का सहारा लीजिए, घुस पाएंगे, उंगली पकड़ लीजिए। एकाग्रता, भटके ना। तस्य वितुर्वरेण्यम। साथ साथ चलें, साथ साथ चलें, चलोगे, रुक नहीं पाओगे, चलोगे। गुरुदेव की कृपा,
गुरुदेव की कृपा, माँ बाप का प्यार अमर कर देता है। आप भी प्यार करें। तस्य वितुर्वरेण्यम। चलाइए, तेज को पकड़िए, गुरु की कृपा को पकड़िए, गुरु के प्यार को महसूस करिए। करो बेटा, महसूस करो संजय। जब वो लगाव उभरेगा तो तुम घुसोगे, रास्ता दोगे, गुरु की कृपा अंदर जाएगी। आप अपने बच्चों को भी तो प्यार करते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम। लगाव को उभारिए, लगाव को उभारिए। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करो, मेरे ही पाप आगे आते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मा और परमात्मा का मिलन। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। दोनों हाथ रगड़िए। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए कर रहा हूं। और अपने आप तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, इस साधना को भी बाद में करना व्यवहार में लाना। कल 24 घंटे 7 बजे पूरे होंगे तो देखना कितना परिवर्तन आपने लाया। आत्मनिरीक्षण। अब यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा।
ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। शिखा वंदनम। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ का संपुट बना करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठेवि शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है, बुराई से अच्छाई की तरफ चलेंगे, यही कहा है अभी आपको। ओम वांग में आशय अस्तु नशोर। ओम नशोर में प्राणवस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाइए और चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। भाव साथ चलना चाहिए। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा है बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा है वो इस तरह से पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। तिलक करिए कलश को। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादीयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे साबुत और दीपक के पास समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ ले। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाम समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर चावल लीजिए और दाएं हाथ से जिधर कहा जाए उधर उधर समर्पित करना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमर्धिक। आप सर्वंतु ये भूता भूमि सनिष्ठता भूता विघ्न करता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेशाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करिए। पहली समिधा बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्दस्वचेद्य वर्दे चास्मान प्रज्ञा पशुर्विभमवचसे अन्नादेन समेदयि स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। मैं जरा 1 सेकंड किताब वो ले लूं, अपनी कॉपी। सबसे पहले गौतम ऋषि का। ओम गौतम सब भूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रिय श्रोतानाम कर्माणाम चैव सदा संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सनिस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वां प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का।
ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सारुसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम 7 घी की आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ करिए पहले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। नेहरू विहार से योगेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सविता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तुम्हारी मां भी आज अस्पताल जाएंगी। गुरुदेव से प्रार्थना कि इनका भी अच्छा स्वास्थ्य हो। हाँ, यूपी में पेपर शुरू हो रहे हैं।
सभी बच्चों के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी को ये भी बात सही है जो लेकर के भी चल रहे हैं, सभी के मन के और समय, मन और समय, इन दोनों को सबको शक्ति मिले। अंकित और कामनी की वर्षगांठ है शादी की, गंगा विहार से, और गंगा विहार से ही अरुण के उज्जवल भविष्य के लिए, अरुण गुप्ता के उज्जवल भविष्य के लिए। देव परिवार में जिन परिजनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, हम यज्ञ पिता से ये प्रार्थना कर रहे हैं उन सब का भला हो। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। विशेष आहुतियां जो बोला गया है मार्च के परिवर्तन के बारे में, उनके लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम महि मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति घी में स्थान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुस्तम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विकृणावाह ईश मृजयगं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए।
ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तु वसो पवित्र सद्धारेण सुपवा काम दुख यही स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम ये ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदकर्मणोपनिषदि गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या तदनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें और फूल ले लें। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान् चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम्। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे मां भक्तम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय। विसर्जन। थोड़े चावल लेकर के कुंड में छोड़ देंगे और विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीमिष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। और प्रार्थना करना अपनी माँ के लिए भी, और मैं प्रोग्राम देने जा रहा हूँ सोलाना, उसके लिए भी। आज की बात संपन्न।